हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आईआईटी क्वेश्चन ऑफ द डे में सवाल बेटा जेई एडवांस 2020 के पेपर से और डायमेंशन है टॉपिक। और डायमेंशन टॉपिक को छोटा बिल्कुल मत समझना, एडवांस में यहाँ से सवाल आ जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है। हो गया तो वीडियो मत देखो, वरना वीडियो देखो। क्वेश्चन है, समटाइम्स इट इज कन्वीनियंट टू कंस्ट्रक्ट अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स सो दैट ऑल द क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओनली इन वन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कह रहे हैं कि भैया हम अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना सिस्टम ऑफ यूनिट बना लेंगे जिससे कि सारी क्वांटिटी एक ही फिजिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस हो जाए। जैसे कि जो नॉर्मल डायमेंशन में सिस्टम होता है उसमें एम होता है, एल होता है, टी होता है ना। कितनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लेते हैं हम, और एम, एल, टी, ए, थीटा, इन सब के टर्म्स में हम डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कह रहे हैं हमने अपना एक अलग सिस्टम बना लिया है। इन वन सच सिस्टम, ऐसे एक सिस्टम में डायमेंशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज आर गिवन इन टर्म्स ऑफ अ क्वांटिटी एक्स। इन्होंने कहा हम सबको एक्स में रिप्रेजेंट करेंगे, सारी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन को एक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन्होंने पोजीशन ले ली एक्स की पावर अल्फा, यानी कि पोजीशन की डायमेंशन एक्स की पावर अल्फा। मतलब अब ये एम एल टी नहीं ले रहे, इन्होंने अपना ही एक सिस्टम बना दिया, ठीक है। और स्पीड को कह दिया एक्स की पावर बीटा। जो पावर्स हैं वो डायमेंशंस हैं और ये फिजिकल क्वांटिटी है एक्स, ठीक। एक्सेलरेशन की एक्स की पावर पी, मोमेंटम एक्स की पावर क्यू, फोर्स एक्स की पावर आर। और जो ऊपर डायमेंशंस लगी हुई हैं अल्फा बीटा पी क्यू आर, इन सब में रिलेशन हमें देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो भाई हम कहाँ से शुरू करेंगे बताओ। इसका अप्रोच क्या हो सकती है? इसकी अप्रोच ये हो सकती है कि एक तो पोजीशन की वो डायमेंशन है जो मुझे पता है, एक जो इस सिस्टम ने बनाई है। तो मैं एक तो अपने सिस्टम का, अपने जो हमारा बेसिक सिस्टम है, तो हमारे लिए जो फंडामेंटल सिस्टम है पोजीशन की डायमेंशन कितनी होती है बेटा? एल होता है। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसकी डायमेंशन है एक्स की पावर अल्फा। बोलो क्या ठीक बात है? क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं? बिल्कुल सही बात। अब देखो सेकंड दे रखी है स्पीड की डायमेंशन है एक्स की पावर बीटा। तो स्पीड बेटा, स्पीड हो जाएगी एल टी माइनस 1 होती है हमारे फंडामेंटल सिस्टम में, और ये कह रहा है कितनी है? एक्स की पावर बीटा है। अब इसको हमें रिलेशन करना है ना, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे जो जो हमें रास्ता दिखेगा। तो क्या मैं इस एल को एक्स की पावर अल्फा लिख सकती हूँ? इस एल को एक्स की पावर अल्फा, देखो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ एक्स की पावर अल्फा टी माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स की पावर बीटा। यहाँ से टी माइनस 1 का कितना आ गई वैल्यू? एक्स की पावर बीटा, और ये अपॉन में जाएगा तो माइनस अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दूं, है ना, जो जो निकल के आ रहा है। फिर देखो तीसरा एक्सेलरेशन। चलो अब एक्सेलरेशन की लिख लो। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है भाई? एल टी माइनस 2, और अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ये है एक्स की पावर पी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? एल इंटू और ये टी माइनस 1 को दो जगह लिख सकती हूँ। एक तो लिख सकती हूँ एल टी माइनस 1 और एक और साथ में टी माइनस 1 लिख सकते हैं ना ऐसे? यस। तो यहाँ से देखो मैं टी माइनस 1 की वैल्यू लगा सकती हूँ और एल टी माइनस 1 की भी लगा सकती हूँ। देखो टी माइनस 1 की कितनी है? इधर तो चल रहा है एक्स की पावर पी, टी माइनस 1 की है एक्स की पावर बीटा माइनस अल्फा, और एल टी माइनस 1 की है एक्स की पावर बीटा, और इज इक्वल टू एक्स की पावर पी। तो देखो यहाँ से एक्स की पावर बेस से में पावर ऐड कर दो, 2 बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एक्स की पावर पी। तो यहाँ पे कंपेयर कर दो पावर्स का, 2 बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू पी, है ना, या फिर अल्फा प्लस पी इज इक्वल टू 2 बीटा। ये तो मुझे कुछ दिख रहा है ऑप्शन आता हुआ, हाँ देखो ऑप्शन ए आ गया। तो यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है, ये ऑप्शन ए निकल के आ गया, ये करेक्ट हो गया। चलो आगे और बढ़ते जाते हैं। अब क्या दिया हुआ है बेटा? अब दिया हुआ है एक्स की पावर, अगला देखो मोमेंटम दिया हुआ है एक्स की पावर क्यू मोमेंटम, यानी कि फिर से हम वही उसी को सबको लिखते जाते हैं लाइन से भाई जो चल रहा है। मोमेंटम है, मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है वैसे? एम वी, यानी कि एम एल टी माइनस 1। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मोमेंटम की डायमेंशन है एक्स की पावर क्यू, एक्स की पावर क्यू। अब देख बेटा m को m लिख दूं, क्या मैं एल टी माइनस 1 को एक्स की पावर बीटा लिख सकती हूँ? हाँ, एक्स की पावर, हाँ एल टी माइनस 1 को देखो एक्स की पावर बीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स की पावर क्यू। तो यहाँ से मुझे बताओ m कितना आ गया बेटा? m आ गया एक्स की पावर
क्यू माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये 3 डाल दो। ठीक, ऐसी अगली बात बोलो फोर्स की डायमेंशन फंडामेंटल में MLT माइनस 2, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर्स की डायमेंशन कितनी है बेटा, x की पावर r है। अब इसको कैसे लिखेंगे बेटा, इसको लिख सकते हैं m, और LT माइनस 2 को भी क्या लिख सकते हैं हम, LT माइनस 2 को लिख सकते हैं x की पावर p, देखो है ना, LT माइनस 2 को x की पावर p लिख सकते हैं इसको, तो x की पावर p इज इक्वल टू x की पावर r, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई x की पावर r माइनस p। इक्वेशन नंबर 4, 3 और 4 को कंपेयर कर दो, देखो तो क्या ये आ गया, x की पावर q माइनस बीटा इज इक्वल टू, दिख रहा है हाँ, x की पावर q माइनस बीटा इज इक्वल टू x की पावर r माइनस p, तो यहाँ से आ गया q माइनस बीटा इज इक्वल टू r माइनस p, तो ये आ गया p प्लस q माइनस r इज इक्वल टू बीटा। क्या ये भी कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, p प्लस q माइनस r इज इक्वल टू बीटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये आ गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, अच्छा अब देखो अगर ये ऑप्शन करेक्ट हो गया p प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू बीटा, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, देखो p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू बीटा, तो ये तो गलत हो गया। अगर ये सत्य है तो ये सत्य नहीं है। अब इसमें जरा और कुछ भी करके देख लो, क्योंकि हमें ये भी चेक करना है, p प्लस क्यू माइनस आर और अल्फा है ना, इसको चेक करना है अल्फा के टर्म वाला। तो देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ से देखो यहाँ पर p q और अल्फा वाली बात हमें चेक करनी है। ठीक, तो देखो p q और अल्फा कहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा p प्लस क्यू माइनस आर, और अल्फा देखो यहाँ पे आया था, ये आया था, ये आया था, अरे क्या हुआ, देखो p प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू बीटा है ना, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से लगा सकते हैं। देखो बीटा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा बाई 2 प्लस p बाई 2, तो अल्फा बाई 2 प्लस p बाई 2, या फिर हम इसको और करें तो ये आ जाएगा p, इधर ले जाओ p बाई 2, तो p बाई 2 प्लस q माइनस आर इज इक्वल टू अल्फा बाई 2। तो देखो p q r और अल्फा में ना तो ये रिलेशन मैच कर रहा है, और ये वाला तो रॉन्ग हो ही गया, तो ये वाला p q r और अल्फा में ये वाला रिलेशन सही होगा, p बाई 2 प्लस q माइनस आर इज इक्वल टू अल्फा बाई 2, बीटा की वैल्यू यहाँ से रख दी हमने। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, बट ये है ही नहीं ऑप्शन में, ये है p माइनस क्यू प्लस r इज इक्वल टू अल्फा, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। कौन कौन से करेक्ट हुए बेटा, a और b। तो भाई डायमेंशन के भी सवाल लगाते रहो, किसी भी टॉपिक को छोटा मत समझो, हर एक को बराबर इंपॉर्टेंस दे दो थोड़ी सी, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहो।